हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। एक एजुकेशन में मैं दोस्तों आपका स्वागत करता हूं और एक बार फिर जय श्री राम का नाम लेते हुए हम आपको बताएंगे कि जो हरियाणा पुलिस के अंदर जो हरियाणा पुलिस में जो वैकेंसियाँ आई हुई है 6000 वैकेंसियाँ जो आई हुई है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। ठीक है, देखो उसकी तैयारी के लिए है आपका जो पहले आपका पीएमटी होगा। ठीक है, पीएमटी होगा, फिर आपका पीएसटी होगा। पीएमटी पीएसटी के लिए जो सीईटी में जो पास उम्मीदवार हैं जो 55+ जो है सभी पीएमटी पीएसटी की तैयारी कर सकते हैं। फिर जो ये पीएमटी पीएसटी करेंगे इनमें से पोस्ट का कैटेगरी वाइज 4 गुना बुलाया जाएगा। ठीक है, 4 गुना इसमें बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर उनका क्या होगा, एक नॉलेज टेस्ट होगा। उनका क्या होगा, एक नॉलेज टेस्ट होगा। उसी नॉलेज टेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि भी वो उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो इसमें एक तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो आपका पेपर होगा ना वो होगा आपका 94.5 अंकों का। ठीक है, इतने अंकों का होगा और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके 100 इसके अंदर आपके सवाल पूछे जाएंगे। 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 0.945 अंकों का होगा। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझ लो। ठीक है, पीएमटी पीएसटी के बाद। ठीक है, और जो आपका एग्ज़ाम आएगा आपका, ठीक है, वो आपका बाइलिंगुअल होगा। यानी जो पेपर आएगा ना वो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में छपा होगा। यानी ऊपर आपका हिंदी में, नीचे आपका इंग्लिश में। लेकिन दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, आपको 2 क्वेश्चन आपको दोनों पढ़ने हैं, क्योंकि जो फाइनल अंक माना जाता है ना वो हमेशा इंग्लिश का माना जाता है। तो इसलिए इस बात का आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, और एक खास बात है आपकी जो नॉलेज टेस्ट है, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 50% अंक लेके आने हैं। ठीक है, यानी 100 में से उनको 50% ठीक करने हैं, उनके 50% अंक आ जाएंगे। ठीक है, और जो अदर कैटेगरी के हैं उनको 10% का कंसेशन दिया है, उनको 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं 100 में से। यदि आपके 50 देखो, यदि आपने 100 क्वेश्चन किए, 100 में से आप जनरल कैटेगरी के हो, आपने 49 क्वेश्चन आपके सही हैं और एक्स्ट्रा भी आपको अंक मिलते हैं सोशियो इकोनॉमिक्स के। तो वो सोशियो इकोनॉमिक्स के आपको तभी ऐड होंगे जब ये 49 नहीं, जब यहाँ पर कितने लोग हैं आप 50 में फिर आपके सोशियो इकोनॉमिक्स के और जो एनसीसी वगैरह के मैं आगे समझाऊंगा आपको, वो अंक इसमें ऐड होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जो अदर कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 40 नंबर लेने के बाद ही सोशियो इकोनॉमिक्स के जो नंबर है उसमें आपके ऐड होंगे। इस बात का आपका ध्यान रखना है। अब जो पेपर है आपका मैंने आपको बता दिया है। पेपर मैंने आपको कितने का बताया, पेपर होगा आपका 94.5 का। ठीक है, उसके बाद इसमें 3 अंक तक आप किसके ले सकते हो, एनसीसी के। ठीक है, और एनसीसी के मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, 3 अंक हो सकते हैं। वो है आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो ए लेवल का है, वो बी का है या सी का है। यदि आपके पास ए का है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बी लेवल का है तो 2 नंबर मिलेंगे, सी के हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक का क्राइटेरिया क्या कहता है कि आपके घर की जो इनकम है 1,80,000 से क्या हो, कम हो, और आपके घर में क्या हो, कोई जॉब न हो, सरकारी गवर्नमेंट पे कोई जॉब न हो। तो फिर आपके सोशियो इकोनॉमिक्स के आपको कितने अंक मिलेंगे, 2.5। और इस प्रकार से पूरा पेपर आपका कितने अंकों का होगा, जिसमें से फाइनल मेरिट आएगी आपकी 100 अंकों का वो होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिलेबस। यानी जो नॉलेज टेस्ट होगा आपका, नॉलेज टेस्ट होगा दोस्तों, जो कितने अंकों का होगा, आपका 94.5 का होगा। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। दोस्तों उसमें जनरल स्टडी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री
और उसी प्रकार का कुछ भी ईटीसी में भाई ये कुछ भी पूछ सकते हैं। ये ईटीसी जब ये शब्द लगा देते हैं ना, ये एचएससी सबसे खतरनाक मूड में आ जाती है। ये कुछ भी पूछ सकते हैं, उसके बाद बोलेंगे जी हमने तो ये लिख रखा है ईटीसी। तो आप समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। और उसके बाद जो 10% क्वेश्चन है आपके, 10% का मतलब क्या है, लगभग आपके 9 या 10 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, कंप्यूटर के आएंगे। और 20% आपकी क्या आएगी, हरियाणा जी के आएगी। 20% का मतलब लगभग आपके ये लगा के चलो 18 क्वेश्चन लगा के चलो, 17 18 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं भाई, 20 भी हो सकते हैं, कुछ नहीं इसके बारे में पूछा जा सकता। और भाई देखो एक लाइन लिखी है इन्होंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, ये लाइन कि द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन शैल बी एक्सपेक्टेड ऑन द एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास 10+2, यानी ये है ना +2 लेवल तक का आपसे कुछ भी जीके, रीजनिंग, मैथ जो भी है ना, एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ आपको 12th लेवल तक का आपसे ये पूछ सकते हैं। इन्होंने बोला कि इनको पूरा अधिकार है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। और ये कुछ भी पूछने के लिए इन्होंने ये ईटीसी से बद लगा रखा है, ठीक है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा पैटर्न ऑफ एग्जाम, ठीक है। वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ पैटर्न ऑफ एग्जाम में क्या है। देखो जो पैटर्न होगा, जो आपका पेपर आएगा वो बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, ऑफलाइन होगा पहली बात तो, ठीक है। और जो नॉलेज टेस्ट है आपका, उसके अंदर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 100। एक पर्सन कितने का होगा, 0.945 का। ये मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार क्लियर करना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो उसके बाद ये कहता है कि एक कैंडिडेट हैज़ टू फिल 1 ऑप्शन कंपलसरी। कहता है कि कम से कम आपको जो 4 गोले दिए हुए हैं ना, 1 गोला आपको फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। आपने यदि फिल नहीं किया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, माना नहीं जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम अलाउड फॉर द पेपर विल बी 100, यानी 105 मिनट दिए गए हैं भाई टाइम के। 105 मिनट में जो भी झंडे गाड़ने हैं ना, आपने 105 मिनट में गाड़ने हैं, ठीक है। और ये कहता है कि कोई भी आपको मार्क नहीं करना है, 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे क्वेश्चन के, ठीक है। और अनअटेम्प्ट छोड़ा है तो आपसे इतने अंक आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। यानी आपने देखो 4 गोले 5 ऑप्शन दे रखे हैं भैया, एक आपका उत्तर नहीं देना चाहते 5वां, तो यो फिल करे। मान लिया आपने कुछ भी फिल नहीं करा इसमें, तो फिर इसके आपके यदि आप जिसके आपने कोई भी ऑप्शन इस पर टिक नहीं करा है ना, इसके आपके कितने अंक काटे जाएंगे, 945, इतने अंक आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। उस नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर आपसे काट लिए जाएंगे। और सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया मैं आपको समझा चुका हूँ, आपका 2.5 मार्क का है, ठीक है। पहले तो ये आज तो पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। ये पैटर्न रहेगा दोस्तों, इस प्रकार से ये पेपर होगा, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन इतने नंबर का होगा, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको सारी बता दिया। यदि आप बोलोगे कि कौन सी बुक इसके लिए पढ़े, तो उसकी भी मैं एक अलग से आपको बेस्ट बुकें हैं वो बता सकता हूँ। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।